अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म विज्ञानी, जिज्ञासु, मुमुक्षु, इस देश के और सनातन सभ्यता का सम्मान करने वाले सभी नागरिक भाई बहन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि इतनी समृद्ध, व्यापक और उन्नत विचारधारा रखने वाला ये आर्यावर्त ऐसे छद्म युद्ध में फंस गया कि अंततः ये विश्वगुरु विश्वदास हो गया और कोई भी अन्य राष्ट्र इस देश में कभी भी गृह युद्ध करा सकता है और ये देश फिर एक बार सीरिया, ईरान और इराक, अफ़गानिस्तान इस प्रकार विध्वंस के और बर्बादी के कगार पर जा सकता है। ये कहते हुए कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व के सबसे अधिक शांतिप्रिय और सहजीवन को मान्यता देने वाले लोग हैं और ये इतिहास ने सिद्ध किया है। अहिंसा ये कुछ लोगों के लिए केवल वाद विवाद का विषय है, अन्यथा वे तो सभी पाश्चात्य रंग में रंगे हुए हैं, अधिक विवरण देने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इस देश ने अहिंसा अपने कर्तृत्व से और अपने इतिहास के द्वारा सिद्ध किया है। दूसरा कि ये देश गुलाम रहा, बहुत दिनों तक ये गुलाम रहा और इस पे जो अन्य सभ्यता के लोग थे उन्होंने राज किया और उन्होंने केवल राज ही नहीं किया तो यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, शास्त्र और अनेक प्रकार की जो यानी तत्व ज्ञान के विषय में जो अनुसंधान हुआ उनको तक्षशिला और इस प्रकार के यानी बड़े बड़े ग्रंथालय, पुस्तकालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जला दिए। तो किसी ने शिक्षा पद्धति ही बदल दी। वो जो शिक्षा पद्धति थी जो आदर्श पर फोकस्ड थी वो केवल व्यवहार पर और भौतिकवाद पर फोकस कर दी गई, जिससे मनुष्य को सब कुछ मिला लेकिन नैतिक जीवन, सार्थक जीवन नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि थोड़े ही यानी उत्पन्न में सुख से जिया जा सकता है और जिनके पास अरबों है वहाँ भी अशांति की कोई कमी नहीं है। एक एक पल एक एक समस्या है और उनका समाधान ढूंढने में इन्हें फुर्सत नहीं। मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, जीव हूँ, मनुष्य हूँ, धरती पर कुछ दिनों के लिए हूँ, इसका भान नहीं है। और ये भान न रहने की वजह से मनुष्य भौतिक दृष्टि से तो संपन्न हो गया लेकिन आत्मिक दृष्टि से अत्यंत दरिद्र रहा और ये दरिद्रता ही उसके बेचैनी का कारण है। और ये दरिद्रता इस देश में विशेष है, इसलिए कि किसी ने जातीय अभिमान को धारण किया तो उसने जातिवादी पक्ष ले लिया, कोई पंथ का कट्टर निकला तो उसने पंथ के लिए हजारों लोग मरवा दिए,
कोई सीमा यानी सीमा में अतिक्रमण करना चाहता था, उसने स्मगलर्स और काले धंधे वालों के रास्ते खोल दिए। इस प्रकार अनेक विचारधाराएं और अनेक यानी जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार की जो पॉलिसीज़ थी वो यहाँ इकट्ठा हो गई। हमें इसका अभिमान रहता था तब तक जब तक इस देश की जो मूल धारा है उसको संरक्षित रखा गया था। लेकिन जब ये देखने में आया कि हम तो अपनी मनमानी करेंगे, अपने पंथ मत संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने त्यौहार थोपेंगे, अपने जैसी संस्कृति थोपेंगे, अपने जैसे विचार थोपेंगे, लेकिन आप अपने विचार व्यक्त भी नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल कागज़ों में ही रह गई और यानी वस्तुतः जो व्यवहार में रहा वो केवल हमारे लिए सर्वसमावेशकता और सहिष्णुता और अन्य के लिए आक्रामकता और एग्रेसिवनेस यानी आक्रामक बर्ताव और सदैव ये कहकर दबाया गया कि ये तो यानी बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि वो अनेक जो गुटों में व्यक्ति है उनका संरक्षण करे और उसके लिए यानी बलिदान भी दे, उसके लिए सदैव खुला हाथ रखे। और अन्य स्थानों पर क्या हो गया कि जो यानी गिने चुने लोग थे जो जातिवादी, पंथवादी, भाषावादी इन टुकड़ों में जो बटे हुए थे, उन्होंने सतत आक्रमण किया अपनी ही जड़ों पर। जैसे शेख चिल्ली जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था और अंततः वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, उसी प्रकार ये शेख चिल्ली अपने ही हाथों से अपने ही जड़ें काटते हैं और हज़ारों लाखों लोगों के आगे कस्में खिलाते हैं कि हम इन्हें नहीं मानेंगे और हम उन्हें नहीं मानेंगे और हम उन्हें नहीं मानेंगे। और यदि दूसरे पक्ष ने भी कहा कि हम उन्हें नहीं मानेंगे और इन्हें नहीं मानेंगे, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये देश तो रहने के योग्य नहीं है। कहने का आशय यह है कि श्री रामचरितमानस के विषय में जो ये विवाद निर्माण हुआ है, उस विवाद को निर्माण करने वाले अधिसंख्य लोगों ने श्री रामचरितमानस को पूरा पढ़ा ही नहीं, केवल उसे अपनी विचारधारा, अपने जाति और अपनी समझ के चश्मे से ही उसे देखा गया। उसे उस ज्ञान की दृष्टि से नहीं देखा गया जिस ज्ञान की दृष्टि से श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री रामचरितमानस ये रामचंद्र जी और रघुकुल का इतिहास है, ये सत्य है, लेकिन वो किसी प्रतिभाशाली कवि ने लिखा हुआ एक ग्रंथ है। और कवि कितने आयुधों के साथ यानी इसमें रहता है, यानी अपनी फील्ड में रहता है। अलंकार है, अनेक प्रकार के चमत्कृति पूर्ण यानी भाषा है रखनी होती है, उसे लालित्य देना होता है, उसमें उसे यानी किसी बात को समझाना भी होता है, उसको अनेक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए किसी घटना को, किसी इतिहास को कविता में रचा जाता है। कवि ये अनेकों समय रूपक और अनेक प्रकार के इन्हें जिसे कहते हैं कि अनोखे ढंग से कहने का प्रयास करता है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ये एक महाकाव्य के रचयिता थे जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस को जलाया गया तो ये तो ऐसा है कि मनुस्मृति को भी जलाया गया। कितने ही ऐसे ग्रंथ इस जीवन में है जो जलाए गए, लेकिन क्या उन ग्रंथों को जलाने से उन विचारधाराओं का लोप हो गया? ऐसा हमने कभी देखा है? नहीं। लेकिन किसी ग्रंथ को जलाने पर बलवा होते अवश्य देखा है। और
जहाँ तक हमारी समझ है कि हम तभी किसी पुस्तक को जला देते हैं जब हम उस पुस्तक का केवल उस पुस्तक में क्या है इतना सिर्फ केवल सुना होता है, हमने उस पुस्तक को देखा भी नहीं होता। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इन्होंने लिखा हुआ दास कैपिटल कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आज कितने लोग कम्युनिस्ट कहलाते हैं अपने आप को। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि हम जिस विषय में जानते ही नहीं उस विषय पर आक्रामकता पूर्वक प्रहार करना। यदि श्री रामचरितमानस को जलाने वाले ने श्री रामचरितमानस को पढ़ा होता तो इतनी बुद्धि तो परमात्मा ने सब में दी है कि जो व्यक्ति संत की श्रेणी तक पहुंचा हुआ और उसके कवित्व में सर्वसमावेशकता और निर्मलता और प्रामाणिकता, सरलता और एक जिसे कहते हैं कि साधक की भूमिका दिखाई देती है, उसको अन्य पर टीका करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि वो तो सद्गुरु ने दिया हुआ ज्ञान राम कथा के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो अनर्गल बातें क्यों करेगा, और जो संत के स्थान पर पहुंचा है वो समाज में लड़ाइयाँ क्यों करवाएगा और क्यों ऐसी कोई रचना बनाएगा जिसमें बेशर्म रंग हो और वो बिकिनी पहनकर नाच रही हो और ये कहा जाए कि इस कृति को जो सराहना नहीं कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो तो कला को जानते ही नहीं, क्योंकि कला तो इसी को कहते हैं कि हम बिकिनी पहनकर नाचे कूदे और क्या क्या हमें फिल्म दुनिया ने हमारे सामने आदर्श रखे, इसका वर्णन करना ये सुबुद्ध पाठकों का समय का अपव्यय करना है, क्योंकि हमारे पाठक अच्छी तरह जानते हैं कि वो ज़माना चला गया जब सिनेमा से मनोरंजन, मधुरता, प्रेम, सहजीवन, आनंद और ये कहा जाए कि संगीत और क्या वर्णन किया जाए, लेकिन वो ज़माना बदल कर अब एक दूसरे के पक्ष पर आक्रमण करना इतना ही साध्य रह गया। श्री रामचरितमानस को जो पढ़ेगा वो उसका एक अक्षर भी नहीं मिटा सकता, और श्री रामचरितमानस को जिन्होंने नहीं पढ़ा है ऐसे ही लोग इस प्रकार की कृति करते हैं। आशा है हमारे पाठक हमारे निवेदन से आहत नहीं हुए होंगे, और यदि आहत हुए हैं तो वे अपने ही सीने पर हाथ रखकर अपने आप से ही प्रश्न करें कि क्या हमने कहा ये अनर्गल है, झूठ है, अविश्वसनीय है, अव्यवहार्य है? नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के विवरण में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा है और अपने ईश्वर से ही पूछना चाहिए कि क्या ऐसी हरकतों को करके हम उस ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं या अपने आप का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि श्री राम की कथा और रामायण ये इस भारत ने विश्व के सामने रखा हुआ एक अद्भुत और विशेष आदर्श है, और इसको कितने ही ढंग से देखा जा सकता है। श्री रामचरितमानस पर पीएचडी करने वाले हज़ारों लोग मिल जाएंगे, और हमने की हुई बकवास पर कोई सुनना भी नहीं चाहता। तो ये शब्दों में अंतर है। वो शब्द ज्ञानपूर्ण, विज्ञानपूर्ण, अनुभवपूर्ण और साधना की दृष्टि में प्रेरित करने वाले हैं, तो हमारे जो शब्द है वो कटीले, चुभने वाले और समाज में फूट डालने वाले और समाज को विभक्त करने वाले ही है। और यही सिद्ध हो सकता है
हो रहा है। इतना ही कहते हुए श्री रामचरितमानस को हम क्रमशः अब प्रस्तुत करेंगे और श्री रामचरितमानस को प्रस्तुत करने के लिए जो बुद्धि चाहिए उसका आशीर्वाद शुभकामनाएं अपने पाठकों से चाहते हैं। नर्मदे हर। ओम शांति शांति शांति।